हम जेईई 2025 का ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि कोई क्यूबिक ब्लॉक है। कैसा ब्लॉक है? क्यूबिक ब्लॉक। क्यूबिक ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन पे रखा है और इंक्लाइन प्लेन पे रखा है। इंक्लाइन प्लेन कितने डिग्री पे है? 60 डिग्री पे। ठीक है। और वो ब्लॉक है जो क्यूबिक ब्लॉक है, यहाँ पे वो स्लाइड डाउन कर रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है। विद एन एक्सेलरेशन। कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है? g/2 से। कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है? g/2 एक्सेलरेशन। ठीक है। अब देखो कितने एक्सेलरेशन से? g/2 से। कहाँ आ रहा है? नीचे। ठीक है। अब देखो बच्चा, इस पे फोर्स लगाते हैं। अब बोल रहा है काइनेटिक द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब कोफिशिएंट पूछा है तो कहीं ना कहीं ये सरफेस क्या है? रफ है। रफ है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। अब इसका जो mg है वो बच्चा नीचे लगेगा। कहाँ लगेगा? नीचे। mg। क्या ये जो mg का कंपोनेंट यहाँ पे ऐसे आया वो ऐसे है जो g/2 आ रहा है उसकी साइड है? नहीं है। तो मैं इस mg के जो क्या कर दूँ? कंपोनेंट कर दूँ। एक तो यहाँ कंपोनेंट आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। दोनों कंपोनेंट कहाँ होते हैं? 90 पे। तो ये जो mg का है बच्चा, एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा? यहाँ क्या? mg cos 60 डिग्री, क्योंकि ये थीटा 60 तो ये भी क्या आएगा? 60 डिग्री। ठीक है। और एक कंपोनेंट कहाँ होगा? g/2 की साइड, क्योंकि सारे कंपोनेंट कितने पे होते हैं? 90 पे। तो ये कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा mg का sin 60। समझ आया? अब जो हमारा फ्रिक्शन का फोर्स होता है वो होता है म्यू इंटू एन। और यहाँ पे इस सरफेस पे रखा हुआ है, देखना ध्यान से। कौन से सरफेस पे रखा हुआ है? इस सरफेस पे रखा है ये ब्लॉक। तो नॉर्मल हमेशा इस ब्लॉक के क्या रहता है? सरफेस के हमेशा क्या लगता है? परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर क्या बनेगा? ये हमारा क्या बन गया? नॉर्मल। ठीक है। अब क्या ये ब्लॉक ऐसे ऐसे हिल रहा है? ऐसे आ रहा है ना, ऐसे तो नहीं जा रहा। कैसे आ रहा है? ऐसे नीचे। तो ऊपर ऐसे नहीं आ रहा, मतलब ऊपर का जो फोर्स है नॉर्मल और नीचे का mg cos 60 डिग्री वो क्या है? बराबर है। ठीक है। समझ आया? ये ब्लॉक ऐसे ऐसे नहीं जा रहा। कैसे जा रहा है? नीचे। तो ऊपर वाला फोर्स तो क्या है? इक्वल है, तभी तो ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जा रहा, सिर्फ कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो होता है म्यू एन। एन की वैल्यू क्या हो गई? mg cos 60 डिग्री। लगा दूँ यहाँ पे म्यू mg cos 60 डिग्री। और क्वेश्चन में यही म्यू निकालने के लिए बोला है। करें अब इस क्वेश्चन को? चलो करते हैं। अब देखो ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लगे? ब्लॉक ऐसे रखा है, इस पे एक पीछे फोर्स लगा म्यू mg cos 60 डिग्री और नीचे फोर्स लगा mg sin 60 डिग्री। और ब्लॉक कहाँ आ रहा है? नीचे। क्वेश्चन में गिवन है कि वो स्लाइड डाउन कर रहा है। इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में होता तो म्यू mg cos 60 इक्वल्स टू क्या हो जाता? mg sin 60। जैसे n है mg cos 60, क्योंकि ब्लॉक नीचे स्लाइड हो रहा है, साइड बाय साइड ऐसे नहीं हो रहा, इसीलिए दोनों फोर्स क्या है? बराबर। बट अभी ये नीचे आ रहा है कितने फोर्स एक्सेलरेशन से? g/2 से। और F नेट क्या बोलता है? ma के बराबर। F नेट टोटल फोर्स इस पे क्या लग रहा है? आपको पता है नीचे ये आना चाह रहा है बट फ्रिक्शन इसको कहाँ खींच रहा है? पीछे। ठीक है। तो F नेट का होगा। अब मैं ये ब्लॉक है, ठीक है, और एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का इस साइड है। मैं आगे की साइड खींच रही हूँ F1 फोर्स से और आप पीछे की साइड इसको रोकना चाह रहे हो F2 फोर्स से। फिर भी ये ब्लॉक आगे आ रहा है, फिर भी ये ब्लॉक क्या कर रहा है? आगे आ रहा है। आगे आ रहा है मतलब मेरा वाला फोर्स क्या है? बड़ा है। मेरा वाला फोर्स क्या है? बड़ा है। और आपका पीछे वाला फोर्स क्या है? छोटा है। मतलब नेट फोर्स इसमें क्या लग रहा है? अगर मैं इस साइड 5 लगा रही हूँ, इस साइड ये 3 लगा रहा है, तो मैंने कहीं ना कहीं इससे नेट फोर्स, टोटल फोर्स, नेट फोर्स मैंने कितना ज़्यादा लगाया? 2। कैसे 2 लगाया भाई? 5 मैं लगा रही हूँ, 3 ये लगा रहा है, तो मेरे 3 फोर्स को तो ये बैलेंस कर रहा है, बट मेरा एक्स्ट्रा कितना लगा? F नेट
2 लग गया। कैसे किया? 5 माइनस 3। सेम यहाँ पे कर दूँ, mg साइन 60 बड़ा है क्योंकि इसी साइड आ रहा है, स्लाइड डाउन कर रहा है, म्यू mg कोस 60 डिग्री। एफ नेट आ गया। एफ नेट क्या? टोटल फोर्स। टोटल फोर्स में ये वाला फोर्स नीचे खींच रहा है इसको, तो ये फोर्स कहीं ना कहीं क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा है तो बड़ा वैल्यू फोर्स में से पीछे वाले को क्या करा दो? घटा दोगे, तभी क्या आ जाएगा? इस पर नेट फोर्स आ जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो, 5 लगा रही हूँ मैं, 3 ये लगा रहा है, तो मैंने इसने 3 तो मेरा क्या किया है? ओवरकम किया। बचा मेरा कितना? 2। कैसे किया? 5 माइनस 3। तो सेम यहाँ पे mg साइन 60 माइनस म्यू mg कोस 60 इज इक्वल्स टू m इंटू ए। m इंटू ए की वैल्यू क्या है? g/2। और यहाँ से मुझे ये म्यू निकालना है क्वेश्चन में। अब देखो बच्चा, ये mg और ये mg कट गया, क्या बचा? साइन 60 माइनस म्यू कोस 60 इज इक्वल्स टू 1/2। साइन 60 की वैल्यू बताओ, अभी निकाली थी, नहीं निकाली? याद कर लो तो क्या थी? नहीं याद तो सबसे अच्छा तरीका है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और इनका रूट। 60 कहाँ आएगा? ये √3/2 साइन 60 माइनस कोस 60। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 और 0/4। तो उसकी वैल्यू क्या? 1/2 और म्यू है ही साथ में, इज इक्वल्स टू 1/2। 2 से 2 कट गया, √3 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 1। अब म्यू निकालना है तो म्यू को दूसरी साइड भेज दो और 1 को इस साइड ले लो। क्या आ गया? √3 माइनस 1। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन।